पैसेज सॉल्विंग टेक्निक जो होती है ना, ये अपने आप में एक अलग कला है। पैसेज में आपको पहली चीज सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। बेटा देखो, जेई कुछ ऐसे वर्ड को यूज करता है जो हमने कभी सुना ना हो या हमें उसके बारे में पता ना हो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो लेकर आए हैं आपके लिए जेई एडवांस का सबसे बवाल पैसेज। बेटा पैसेज सॉल्विंग टेक्निक जो होती है ना, ये अपने आप में एक अलग कला है। आपको ये कला जाननी है। मैं इस पैसेज को सॉल्व करने का मोटिव नहीं है मेरा मोटिव ये है कि पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करते हैं जिसके थ्रू हम काफी अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सके। क्योंकि पैसेज के क्वेश्चन में आपको समझाऊं तो पैसेज का जब एक क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, तो लाइन से 2-3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते हैं। ये पैसेज की टेक्निक होती है। तो मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि ये पैसेज आपको सिखाने का मोटिव नहीं है, ये आप कहीं भी मिल सकता है यार, लेकिन पैसेज सॉल्व कैसे करें ये आपको सिखाना है मुझे। तो बस लगे रहें, इस वीडियो के अंत तक आप देखते रहें। और ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है बेटा, और बवाल क्वेश्चन है बेटा, अपने आप में बवाल क्वेश्चन है। अब आपको मैं बताता हूं पैसेज के लिए जरूरी बातें। पैसेज में आपको पहली चीज सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है बेटा, बस आपको इंफॉर्मेशन पहचाननी है, उसे पॉइंट आउट करना है। अगर आप कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पॉइंट आउट कर गए तो आप कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट नहीं करोगे और आपका पैसेज बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस का वो पैसेज। क्या है इस पैसेज में, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले पैसेज को प्रॉपर वे में पढ़ें। क्या कहता है पैसेज? पैसेज कहता है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड की खास बात है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड जो पी बता रहा है, वो उस पी की खास बात यह है कि अगर पी कौन सा टेस्ट दे रहा है, वो टेस्ट दे रहा है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मतलब कहीं ना कहीं अब पी की खास बात क्या आ गई कि पी कौन सा टेस्ट दे रहा है? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो मतलब कहानी में पी के बारे में हमने क्या बातें सीखी? पी के बारे में हमने ये बातें सीखी कि पी एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ साथ वो जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा। ठीक है भाई, एक बात समझ में आ गई। फिर कहता है कि अंडरगोज रिएक्शन विद मिथाइल एमजीबीआर। बेटा ये मिथाइल एमजीबीआर कहीं सुना सुना सा लगता है। क्या आपने इसको ग्रिग्नार्ड में पढ़ा था? याद करिए। तो इसका मतलब यहां पर क्या कराई जा रही है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराई जा रही है। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX होता है, जहां पर R माइनस फॉर्म में होता है, और यही न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब मुझे हर एक पैटर्न में कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया, उसके साथ रिएक्शन करने वाला मैथिल MgBr मिल गया। मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल क्या है? मैथिल माइनस है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस। बेटा ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वाटर रिमूव हो रहा होगा। ठीक है भैया, वाटर रिमूव कर देंगे। और क्या मिल रहा है? एक ओलेफिन क्यों मिल रहा है? देखो जेई कुछ ऐसे वर्ड को यूज करता है जो हमने कभी सुना ना हो या हमें उसके बारे में पता ना हो। यार ये ओलेफिन का मतलब ही क्या होता है? ये ओलेफिन का सिंपल सा मतलब है एल्कीन कंटेनिंग। ओलेफिन का सिंपल सा मतलब क्या है? एल्कीन कंटेनिंग। ठीक है भैया, क्यू होगा जो होगा, एल्कीन होना चाहिए क्यू में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्यू के साथ हमने क्या किया? ओजोनोलिसिस किया, और ओजोनोलिसिस करने के बाद डाई कार्बोनिल कंपाउंड R मिलता है। मतलब ये R के बारे में क्या बोला गया कि ये एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। डाई कार्बोनिल कंपाउंड के बाद आगे क्या बोला गया? विच अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। बेटा डाई कार्बोनिल है और साथ में मैंने क्या कराया है? एल्डोल रिएक्शन कराई है। कौन सी रिएक्शन कराई है? एल्डोल रिएक्शन। ठीक है भैया, और आपसे पूछा गया है एस पूछा गया। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब क्या मुझे पैसेज के कुछ ऑप्शंस देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए? बेटा दो बातें डिपेंड करती हैं। जैसे मुझे आपने यहां पर देखा कि क्या आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है? जब आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन ही नहीं है तो मैं कैसे कौन सा स्ट्रक्चर बनाऊं, मुझे क्या पता? मतलब मुझे कहां से जाना चाहिए? ऑप्शन से जाना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन से कब जाते हैं? जब इंफॉर्मेशन गिवन हो और मेरे पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन ना हो। तो मुझे कहां से जाना चाहिए? ऑप्शन से जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता तो मैं कुछ बातें निकाल सकता था, जैसे DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
कुछ बातें हम निकाल कर तुरंत ऑप्शन को सेट कर सकते थे, तुरंत ऑप्शन को सही टिक कर सकते थे, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन नहीं है। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन नहीं है तो फिर मैं इसे कैसे सॉल्व करूं? मुझे ऑप्शन से ही जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा ऑप्शन में देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पी। पी का स्ट्रक्चर पूछा है। क्या पी के बारे में एक ही बात पता थी कि पी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? पी क्या देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं, दोस कंपाउंड हैविंग मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल, मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल जो होंगे ना, वो हमेशा क्या देंगे? वो हमेशा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जरा ऑप्शन में देख के बताइए, मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड कहां कहां पर प्रेजेंट है? क्या वो ए ऑप्शन में प्रेजेंट है, मतलब ए भी हो सकता है? क्या बी ऑप्शन में प्रेजेंट है? देखिए मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल, इसका मतलब बी भी हो सकता है, सही आंसर। सी में प्रेजेंट नहीं है बेटा, क्योंकि इथाइल कंटेनिंग है, तो सी तो कभी नहीं होगा, और यहां तो कार्बोनिल के साथ मेथिल है ही नहीं, इसका मतलब सी और डी कभी नहीं हो सकते। तो देखा आपने कैसे मैंने इसे एलिमिनेट करके दो ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? भाई जादूगर तो है नहीं अपन, क्या अपन ऐसे ही बता दे? तो पहले मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड करना है, जिससे कि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। दूसरा टेक्निक, किसी एक ऑप्शन को लेकर सॉल्व कर दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर उस ऑप्शन में गलती होगी तो समझ में आ जाएगा, तुरंत अपन दूसरा आंसर टिक कर देंगे। मतलब आपको अपने मन से किसी भी एक ऑप्शन को लेकर सारी रिएक्शन को प्रोसीड करा देना है। मैंने यहां पर सोचा आंसर ए हो या बी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं इसे ए से सॉल्व करूंगा, अगर सही कंडीशन हुई तो ए सही हो जाएगा, अगर कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही करना चाहिए और यही मैं अब करने जा रहा हूं। मैं ए को पी कंपाउंड मानकर रिएक्शन को शुरू कर रहा हूं। क्या ए ये था? अब जरा मैं इसको अलग से बना देता हूं कि ए में क्या गिवन था। ए ऑप्शन में जो पी गिवन है वो कहीं ना कहीं ये गिवन था, ध्यान से देखिएगा, एल्कीन और कार्बोनिल, मैथिल कंटेनिंग कार्बोनिल। एल्कीन था और कार्बोनिल था मैथिल कंटेनिंग। रिएक्शन हो रही थी मैथिल MgBr के साथ, देन इसके बाद डिहाइड्रेशन प्रोसेस था, हीट प्रेजेंट थी। यही क्वेश्चन था। मैंने इसे पी मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया और मैं क्यू ऑब्टेन करने जा रहा हूं। यही मेरी टेक्निक है। जरा ये बताइए ग्रिग्नार्ड क्या करता है? ग्रिग्नार्ड के पास मैथिल माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है, O-H लेकर एल्कोहल फॉर्म करेगा। मतलब क्या यहां पर एक एल्कोहल फॉर्म होने वाला है। बेंजीन पर कोई रिएक्शन हुई नहीं थी तो बेंजीन वैसे का वैसा ही रहेगा, एल्कीन वैसे का वैसा ही रहेगा। मैथिल पहले से था, एक मैथिल ने अटैक किया है और OH फॉर्म हो गया है। क्या यह होना चाहिए था? अगले प्रोसेस में देखिए क्या दिया हुआ है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। क्या डिहाइड्रेशन में इसे क्या करना चाहिए? भाई OH है, OH के पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा? H+ लेगा और क्या रिमूव करेगा? वाटर रिमूव करेगा। कंडीशन को देखते हुए अपन यही काम कर रहे हैं। जरा जैसे ही मैंने देखा तो मुझे ये बेंजीन डेरिवेटिव वैसे का वैसा ही दिखा, एल्कीन था, डाइमैथिल था, और पॉजिटिव क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि वाटर रिमूव हो चुका है, और वाटर रिमूव होने के बाद क्या यहां पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए? कोई सोच रहा होगा सर एल्कीन बना दो। यार एल्कीन बना देंगे, क्या वो कहीं ना कहीं एक बाहर से रिएक्शन हो रही है? क्या ये बेंजीन डेरिवेटिव भी तो इसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है? क्या ये ESR टाइप ऑफ रिएक्शन भी तो शो कर सकता है? क्या मैंने आपको एक बार पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल ये रहा, सब्स्टिट्यूशन यहां से हो जाएगा। क्या बेंजीन डेरिवेटिव को इंट्रामोलिकुलर डोनेशन करना चाहिए था? चलिए इंट्रामोलिकुलर डोनेशन जैसे ही करेगा यार बेंजीन वापस से बन जाती है, हमें पता है। जरा रिंग का साइज देखें, 1 2 3 4 एंड 5। क्या आपको ये 5 मेंबर्ड रिंग दिख रही है? मतलब बेंजीन के साथ एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। डाइमैथिल कंपाउंड कनेक्टेड है, ठीक है भैया, और एल्कीन वैसे का वैसा ही बना रहेगा। क्या आपको ये प्रॉपर वे में क्या मिल चुका है? क्यू मिल चुका है। मतलब अगर मैंने पी इसे माना होता, अगर मैंने पी इसे माना होता तो इसके अकॉर्डिंग क्यू ये आता। सही बता। क्यू के बाद मैंने क्या किया था? याद आ रहा होगा आपको, क्यू के बाद हुआ था ओजोनोलिसिस, और ओजोनोलिसिस के बाद हुई थी
एल्डोल रिएक्शन। यही तो स्टेप थे, यही 2 स्टेप बाकी रह गए। चलिए इन 2 स्टेप को करते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने यहां पर ओजोनोलिसिस किया, क्या यार ओजोनोलिसिस के बाद जब तुम कार्बोनिल कंपाउंड बनाओगे तो बड़ा ध्यान से जरा देखो तो तुम्हें एक बात दिख रही होगी कि ये कार्बोनिल और डाइमेथिल कंटेनिंग ये कार्बोनिल बेटा अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ध्यान से देखो जरा, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो तुम लास्ट में एल्डोल रिएक्शन कैसे कर पाओगे? अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं और एल्डोल की कंडीशन क्या होती है? एल्डोल की कंडीशन होती है कि भैया अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए। अब क्या करें यार, ये तो फंस गया। मतलब ए ऑप्शन क्या होना चाहिए था? ए ऑप्शन गलत हो जाना चाहिए था। अब सही कौन होता? अब सही होता बी। मतलब बी को पकड़ के अब वही सारी रिएक्शन आएंगी, लेकिन मैं उसको दोबारा नहीं करूंगा। मैं एक चेंजेस देख रहा हूं, मैथिल यहां लगा था, देखो। तो क्या वो मैथिल ही तो लगाना है मुझे लास्ट में? क्या अटैक डाई मैथिल के पास हुआ था? उसके बगल में ही तो मैथिल था। जब उसके बगल में ही मैथिल था, इसका मतलब कहानी में कुछ चेंज नहीं हुआ। बस मैंने ये मैथिल लगा दिया, ये मैथिल लगा दिया, ये मैथिल लगा दिया और लास्ट में ये मैथिल लगा दिया और यहां पर भी टूटने के बाद ये मैथिल आ गया और अब एल्डोल हो सकती है। ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या यही तो एल्डोल के स्टेप होते हैं? इसका मतलब ये इसके साथ क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड बना लेगा। जरा रिंग का साइज देखो बेटा, रिंग का साइज आपको सही आंसर तक लेके जाने वाला है। ये 6 मेंबर्ड बना हुआ है बेंजीन रिंग। यहां गिनते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये भी 6 मेंबर्ड बन गया। मतलब फाइनल आंसर क्या आना चाहिए था? एक रहा ये 6 मेंबर्ड जो कि बेंजीन है, एक रहा ये 6 मेंबर्ड। जरा इसको ध्यान से बनाइएगा। 6 मेंबर्ड के बगल वाले पे डाइमेथिल है, उसके बगल पे कार्बोनिल है और बगल में एल्कीन बन जाएगा। डाइमेथिल है, कार्बोनिल है और बगल में एल्कीन है। यही तो आंसर आना चाहिए था एस। अब आप चेक कर लो पी क्यू आर एस कौन कौन से हैं। क्या आपने एक आंसर तो निकाल लिया था पी? ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो चुका है। अब जरा हम अगले क्वेश्चन पे आए तो आपसे पूछा गया था क्यू एंड आर। क्या क्यू ओलेफिन था, पाई बॉन्ड वाला था, और ये था डाई कार्बोनिल जो कि एल्डोल रिएक्शन करने वाला था। जरा पहचानिए, क्या वो मैथिल कंटेनिंग था? याद आ रहा है आपको जो सही आंसर बाद में निकला था? ये देखो भैया, ए ऑप्शन ही सही मिल गया आपको। यहीं पे जो हम लेकर गए थे ना स्टार्टिंग में, वो ये ऑप्शन था। याद हो, मैथिल नहीं था। और मैथिल नहीं था तो लास्ट में इस जगह पर एल्डोल फंस गई थी। देखो एल्डोल कहां से हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। मैं चाहता तो इस यहां से भी इसको डायरेक्ट कर सकता था, डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन गलती कहां फंसती? गलती फंसती कि भैया वो एथिल वाले भी तो थे। इसीलिए कंडीशन को लेकर चले और कंडीशन को फुलफिल किया। क्या आपको सी और डी गलत क्यों दिख रहा है? क्योंकि एथिल की बात ही नहीं हुई थी, एथिल की कोई बात हुई नहीं थी, तो सी और डी यूं ही गलत है। तो आपको पता लग गया कि इस ऑप्शन में क्यू एंड आर में ए ऑप्शन मैंने क्यों टिक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है एस। आओ भाई साहब, एस तो लास्ट वाला ही था ना। लास्ट वाले में याद करो, 6 के साथ 6 बना था कार्बोनिल, यही तो था वो एस। कार्बोनिल के साथ पाई बॉन्ड के साथ बेंजीन और डाइमेथिल, यही तो था। जरा चेक करिए वो ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है एस में। डाइमेथिल के साथ कार्बोनिल, कार्बोनिल के साथ ये रहा भैया आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि अगर आपसे कहीं ऑप्शन में मिस्टेक होती है तो आप उसे बस थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे और चीजें बिल्कुल सही आ जाएंगी। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में चीजों को एलिमिनेट करें, देन किसी एक को लेकर जब आपको कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन ही नहीं है, तो आप किसी एक को लेकर पूरी रिएक्शन कंप्लीट करें। जहां पर गलती होगी वो गलती आपको नजर आ जाएगी। यह है पैसेज सॉल्व करने की सबसे बेस्ट टेक्निक। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, घर पे पैसेज की प्रैक्टिस करें, जिससे कि पैसेज आने वाले टाइम में आपसे बिल्कुल गलत नहीं होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बवाल क्वेश्चन के साथ, और इसी तरीके से आपकी एडवांस तैयारी को और एडवांस बनाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।